हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर किसी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एंड मंथली एनालिसिस में आपको स्वागत है। आपके डिस्प्ले पे है बैंक निफ्टी का चार्ट जो कि 1 मंथ का है। 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है इस केस में बुलिश हो रहा है ना। आने वाले कुछ दिनों में ये बुलिश हो सकता है। चलिए इसमें एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा कि एक डायरेक्शनल पाथ में रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट चल रहा है। अगर इस डायरेक्शन को अगर अपन क्लियरली लेके चलते हैं और दूसरा ये वाला डायरेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर चाहे कोई भी कंडीशन आए, मार्केट का स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है जैसा मार्केट चाहता है। मार्केट को अच्छा लगता है मार्केट चढ़ जाता है, मार्केट को बुरा लगता है मार्केट जो है निगेटिविटी दिखाता है। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो भी आप अपने चार्ट पे लगा के कर सकते हैं, जिससे आपकी मार्केट को देखने की जो समझ है वो चेंज होगी। यहाँ पे देखिए, मंथली चार्ट के हिसाब से एक सपोर्ट, एक दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, ये चौथा सपोर्ट है, ये पांचवा सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट। ठीक है, क्लियर चीजें समझ में आ रही है। ये कोविड के टाइम का ये क्राइसिस है, ये जो गिरावट है ये कोविड के टाइम का है। आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो रही होंगी। दूसरी बात, अगर आप इस एनालिसिस को लेकर के चलते हैं तो ये यहाँ से एक, ये एक, दो, यहाँ पे इसको भी दो कंसीडर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां हो सकता है। ठीक है, एनालिसिस आपको ऐसी ही क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम हमारा यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। हमारा प्रिडिक्शन ये हो सकता है कि अब मार्केट जो है ये एक सपोर्ट, एक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये वाला, जो कि 42,000 का लेवल है। और अब हमको जो मार्केट है वो 46,900 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, अगर ये ऊपर जाता है तो इस जोन में। दूसरी कंडीशन, मार्केट धीरे 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 करके एक संकुचन की ओर जा रहा है, जो कि किसी पैटर्न को जाहिर कर रहा है या जिक्र कर रहा है या बता रहा है। ठीक है, कोई पैटर्न को बता रहा है। ये जैसे जैसे ये लाइन बढ़ते जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे फॉल आने के चांसेस या एकदम स्ट्रांगली अपसाइड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जस्ट लाइक कोई स्प्रिंग होता है, उसको बहुत तेजी से दबाते जाते हैं दबाते जाते हैं, तो एक लेवल पे आता है जहां से वो चरम पे चला जाता है, मतलब वो फूट जाता है। वैसा ही ये केस है, यहाँ पे इसको धीरे धीरे दबाते जा रहे हैं दबाते जा रहे हैं दबाते जा रहे हैं, हम ये एक जगह जाके ये फूट सकता है। अब ये फूटेगा, वो अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा ये कोई नहीं जानता। मेरा कैलकुलेशन कहता है कि इसको डाउन साइड आना चाहिए, जो कि आपको 38,000 का रेंज या फिर ये 34,000 का रेंज एक बार डिस्प्ले पे आना चाहिए। मैं मार्केट गिरावट होगा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब आप बोलेंगे कि ऊपर जाने की कंडीशन पे आप नीचे के बारे में क्यों कह रहे हैं। मैं इसका बोलने का रीजन ये है कि मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, क्राइसिस आ सकती है तो ये नीचे आ सकता है, लेकिन ये वाला रेंज है आपका खुला हुआ। तो अब बैंक निफ्टी अप साइड में जा सकता है। इस बातचीत को तो हमको 4 मिनट हो गए, आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ वीकली एनालिसिस इसकी, उस लाइन को रहने देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच करके ऑल टाइम हाई में क्लोज कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई बाकी है। उसके बाद ये एक रेंज बाकी है, ये धीरे धीरे करके इस रेंज तक आएगा और ये रेंज 48,000 को डिस्प्ले करता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 46,900 कहा था। 46,900 इसलिए कहा था क्योंकि ऊपर जाने के बाद वहीं पे आके सस्टेन कर सकता है, लेकिन ये जो 48,000 का जो रेंज है अब यहाँ पे दिख रहा है। मान लो ये नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीक की क्लोजिंग होगी अगर इसके ऊपर खुलती होती है, तब आने वाले समय में हमको
ऑल टाइम हाई के नियर में जाते हुए दिखेगा मार्केट और उससे ऊपर जाते हुए दिख सकता है। ये थी वीकली एनालिसिस, जिसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। ऐसा ही मार्केट को एनालाइज किया जाता है। एक बार मैं डेली एनालिसिस भी दिखा देता हूँ। डेली एनालिसिस के हिसाब से अब आपके पास में एक बड़ा सा रूम है जहाँ पे मार्केट फ्लो कर सकता है। इस रूम को अच्छे से प्ले कीजिए और हर डिप में बाय करने के चांसेस बनेंगे, लेकिन छोटे रिस्क के साथ अपने रिस्क को मैनेजमेंट करके ट्रेड कीजिएगा। चलिए निफ्टी का बात करते हैं। निफ्टी का मंथली एनालिसिस ये है। निफ्टी का मंथली एनालिसिस क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, इसने जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग दिया है उसका कैंडल बहुत बड़ा है। लास्ट मंथ का जो कैंडल है ये बहुत बड़ा है। ये कैंडल दर्शाता है कि मार्केट में कितनी बुलिशनेस है, ये इसको दर्शाता है। और हर एक बुलिशनेस के बाद में एक डाउनफॉल आता है। हर एक बुलिशनेस के बाद में एक डाउनफॉल आता है, लेकिन ये डाउनफॉल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन डाउनफॉल छोटा हो रहा है। और ये डाउनफॉल जो छोटा हो रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग मार्केट की निशानी है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें समझाता हूँ। मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो इसी कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो ये भी नैरो रेंज में आ रहा है। बट ये अभी बता रहा है कि ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है। इसकी इसकी मंथली एनालिसिस कहती है कि ये अभी ऊपर जाने की दिशा में अग्रसर है। अब इसकी वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस में यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी समझ में आएंगी जो मंथली एनालिसिस पे आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा अप दिखाया, दिखाने के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा और अप दिखाया, फिर नीचे आया और थोड़ा लंबा नीचे आया जो कि लास्ट लो से नीचे था। उसके बाद उसने हाई लगाया जो कि लास्ट हाई से ऊपर था। सेम केस यहाँ पे हो रहा है। पहले मार्केट बुलिश हुआ जैसे ये हुआ था एकदम डिप से, फिर थोड़ा नीचे आया, करेक्ट किया, फिर ऊपर गया, ये ज्यादा ऊपर गया, लास्ट हाई से ऊपर हाई गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया जैसा कि इस केस में हुआ था। अब ये ऊपर जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 46,000 से 48,000 जाता हुआ अगर दिखता है, तो ये भी करीब करीब इससे थोड़ा और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि होगा आपका 21 से 22,000 के बीच का रेंज। 21 से 22,000 के बीच का रेंज, ठीक है। ये दोनों रेंज में हो जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो आप ट्रेड को कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, धीमे धीमे ट्रेड कीजिएगा, लेकिन मार्केट अभी आने वाले समय में कुछ दिन तो बुलिश रहने वाला है। कुछ दिन मतलब लगभग 2 से 3 वीक या 4 वीक ये बुलिश होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। मैं वीकली कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम डेली एनालिसिस छोटा सा कर लेते हैं, उसके बाद मैं वीडियो को बंद करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चला है। ऑल टाइम हाई के पास में है हम। अब हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट है लगभग 20,200 का सपोर्ट। अब 20,000 के 200 से जब नीचे आएगा या 20,000 से नीचे आएगा, तब हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। और 20,000 देखिए यहाँ पे एक गैप बना हुआ है 20,200 से लेकर के यहाँ 134, यहाँ पे गैप बना हुआ है। जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। और ये बड़ा कुछ इशू आता है तभी ये मार्केट गिरावट की ओर जाएगा। तो आने वाले समय में मार्केट बुलिश है। बुलिश सोच के साथ आप ट्रेड प्लान कीजिए। अभी मार्केट आपको एक अच्छा रेंज देते हुए दिखाई देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आपको मैं एक और बात बोल देता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी तो, ताकि मैं और आने वाले समय में अच्छे वीडियोस आपको देता रहूँ। धन्यवाद।